नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दबंग संवाद में। और मैं अजय मिश्र दबंग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं एक विशेष विषय पर। विषय चर्चा में है, गर्म है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति महोदय ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को पद्मश्री से सम्मानित किया और उसके बाद टाइम्स नाउ के एक डिबेट में उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली और आज़ादी तो उनको 2014 में। हो सकता है कुछ लोगों के मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोग इस विषय से असहमत हो सकते हैं, कुछ शब्दावली से असहमत हो सकते हैं, परंतु विषय क्या है? क्या वास्तव में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी? आप कंगना रनावत की शब्दावली से असहमत हो सकते हैं, परंतु विषय की गंभीरता से असहमत नहीं हो सकते। आज मैं इस विषय को कुछ तर्कों और कुछ तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखूंगा और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप ये तय करें कि क्या वास्तव में आज़ादी आपको 15 अगस्त 1947 को मिली थी या नहीं। मेरे हाथ में एक 21 पेज का दस्तावेज है, आप सब देख पा रहे हैं। और इस पर देखिए, मैंने हाईलाइट किया। दस्तावेज का नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और ये ब्रिटेन की संसद ने 1947 में पास किया। अब हम यहीं से शुरू करते हैं। इसका आर्टिकल 1, उसका टाइटल क्या है? द न्यू डोमिनियंस। अब डोमिनियन का अर्थ क्या होता है? क्या डोमिनियन का अर्थ कोई स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होता है? अगर होता है तो और उसके बाद मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि इस पर जो चित्र छपा हुआ है इस एक्ट के पहले पृष्ठ पर उसको दिखाएं। ये ब्रिटिश सरकार का राज चिन्ह है। ये भारत की स्वतंत्रता के दस्तावेज पर ब्रिटिश सरकार का राज चिन्ह क्या कर रहा है? सबसे पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। अब क्या लिखता है इसका पहला आर्टिकल? बी द इनेक्टेड बाय द किंग्स मोस्ट एक्सेलेंट मैजेस्टी बाय एंड विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द लॉर्ड्स। मतलब लॉर्ड्स की एडवाइस और कंसेंट पर किंग एक्सेलेंट मैजेस्टी ये पास कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? आर्टिकल नंबर 1, As from the 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in Dominion India to be known respectively as India and Pakistan। कि 15 अगस्त 1947 को सम्राट दो नए डोमिनियन सेटअप कर रहे हैं जिनका नाम क्रमशः इंडिया और पाकिस्तान होगा। धारा 2 में इन्होंने साफ साफ लिखा, द न्यू डोमिनियन एज रेफर द अपॉइंटेड डे। आज़ादी का दिन नहीं, स्वतंत्रता का दिन नहीं। कौन सा दिन? अपॉइंटेड डे, मतलब नियुक्ति का दिवस। सम्राट ने क्या किया है? दो डोमिनियन में कुछ अपने लोगों को नियुक्त कर दिया है। बहुत समय नहीं लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला सेक्शन देखिए, द न्यू डोमिनियन कंसेंट ऑफ द डोमिनियंस। अब मैं एक सेक्शन थोड़ा सा आपको और दिखा दूं, आपको बहुत साफ हो जाएगा कि मामला क्या है ये। इसका सेक्शन 6 देखिए। आर्टिकल 6 का सेक्शन 3 मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, आप स्वयं समझें। द गवर्नर जनरल ऑफ ईच ऑफ द न्यू डोमिनियन शैल हैव फुल पावर टू असेंट इन हिज मैजेस्टी नेम। गवर्नर जनरल किसके नाम से कानून बनाएगा? हिज मैजेस्टी के। To any law of the legislature of the dominion and so much any act is relates to disallowance of laws by the His Majesty। उसको स्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार किसके पास होगा? His Majesty के पास होगा। His Majesty is pleasure thereon, मतलब His Majesty सम्राट के प्रसाद पर्यंत वो लॉ भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब भारत में कानून का होना इंग्लैंड के सम्राट के प्रसाद पर निर्भर है। ये साफ साफ आपका कानून कह रहा है, जिसको आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कह रहे हैं। कुछ अन्य चीज़ें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बहुत कुछ साफ होगा। सेना के रूप में, सेना में इन्होंने क्या कहा
द किंग्स नेवी। अब किंग्स नेवी का क्या अर्थ है? उसके बाद एक टेक्स्ट है, मैं आपको एक टेक्स्ट पढ़कर सुनाता हूँ। जब गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं कौन? माउंटबेटन, भारत के, स्वतंत्र भारत के, तो उन्होंने जो शपथ ली, मैं शब्दशः आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अब आपको तय करना है कि किसकी शपथ है। भारत, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की शपथ है क्या? आई लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस विस्काउंट माउंटबेटन ऑफ बर्मा also swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King George VI, his heirs and successors according to law. I, Louis Francis Albert Victor Nicholas Viscount Mountbatten of Burma, do swear that I will well and truly serve His Majesty King George VI, his heirs and successors with the office of Governor General of India. मतलब मैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शुद्ध अंतःकरण सत्यनिष्ठा से हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज VI के आदेशों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार रहूँगा। ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल अगर ये शपथ लेता है तो आज़ादी किसको मिली? तो फिर मिश्रा जी दर्शकों को ये बताइए जी कि क्या अब कंगना रनावत जिस आज़ादी की बात कर रही हैं जी वो आज़ादी क्या इस आज़ादी से इतर है जो साल 2014 में मिली? देखिए, कंगना रनावत जिस आज़ादी की बात कर रही हैं, कंगना रनावत ने जो शब्दों का चयन किया वो शायद थोड़ा सा गलत मैं उसको कहूँगा, या किसी संकुचित परिप्रेक्ष्य में किया ऐसा कहूँगा। लेकिन जो उसने बात कही उसको अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो निश्चित रूप से कंगना रनावत ने एक सही बात कही। हाँ, 2014 में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ भारत में, आप कह सकते हैं कि आप औपनिवेशिकता के मानसिकता से थोड़ा सा बाहर आए। लेकिन जो स्वतंत्रता की बात कही कि 14 में 47 में आज़ादी नहीं मिले, मैं उस आधी बात को तो अलग करता हूँ। कंगना रनावत के पूरे वक्तव्य को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, जिसमें पहले भाग में वो ये कहती हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, और दूसरे भाग में अगर हम ये कहें कि भारत को स्वतंत्रता 2014 में मिली। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करता कि भारत को स्वतंत्रता 2014 में मिली। अब बड़ी बात, आपके नेताओं जो आज जो इस कंगना के विषय पर सबसे ज़्यादा विवाद जिसने पैदा किया, विरोध जिसने किया, वो अपने को गांधीवादी लोग कहते हैं। मैं गांधी का एक बयान आपको 1941 की कांग्रेस की जो आम सभा पहली बैठक हुई, 47 पहली नहीं बैठक हुई जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने वहाँ एक भाषण दिया। उनके भाषण का एक अंश था कि भारत की पूर्वी सीमाओं पर शत्रु सेनाओं ने आक्रमण कर दिया है। अब पूर्वी सीमाओं पर जो शत्रु सेना ने आक्रमण किया वो कौन सी सेना थी, आपको जानकारी है क्या? उस सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज और उसके सेना नायक थे सुभाष चंद्र बोस। अगर मोहनदास करमचंद गांधी की निगाह में वो आक्रमण करने वाली आज़ाद हिंद फौज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उसके सेना नायक सुभाष चंद्र बोस शत्रु सेना थे, तो कहीं ना कहीं गांधी की निष्ठा कहाँ थी? अब मैं प्रश्न में अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। भारत को पहला सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा के रूप में 15 जनवरी 1949 को मिला, और इंडियन नेवी को पहला नेवी चीफ मिलने में जो भारतीय होता 1969 तक इंतज़ार करना पड़ा। और आप कहते हैं आप स्वतंत्र हो गए थे जब 48 की लड़ाई में, आपको मालूम, लद्दाख गिलगिट स्काउट्स का जनरल और भारतीय सेना का जनरल दोनों अंग्रेज थे, और किसके आदेश पर लड़ रहे थे? इंग्लैंड के किंग जॉर्ज VI के आदेश पर लड़ रहे थे। मतलब ये नूरा कुश्ती जो किंग जॉर्ज V आपस में ही करवा रहा था, और आप कह रहे थे कि स्वतंत्र हो गए हैं। चलिए, चूँकि समय अधिक हो रहा है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत से प्रश्न मैंने, बहुत से विषय छोड़े हैं, इन पर आप विचार करें। ऐसे ही किसी विषय के साथ, ऐसे किसी कंटेंट के साथ अगले फिर किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।